चलिए आज हम पढ़ेंगे जो है नाभिक का लेक्चर नंबर 16, और जैसे कि हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं और लगभग ये चैप्टर मतलब समाप्ति होने वाला है। मतलब लगभग आधे से ज्यादा जो है हमारा चैप्टर हो चुका है। और आशा है कि यहाँ तक जो है आपने एनसीईआरटी जो है वो पढ़ ली होगी। तो चलिए आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जो है रेडियोएक्टिव क्षयता के नियम पढ़ेंगे। और पिछले पहले जो हम इसको पढ़ चुके हैं, आज जो है इसको जो कंप्लीट कर देंगे। मतलब थोड़ा सा जो है रह गया था पार्ट, तो वो जो है हम आज की वीडियो में जो है पढ़ेंगे। और इतनी जरा हम इसको बता देते हैं। हम्म। हम्म। तो ये वाला पैराग्राफ जो है हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या की तुलना में किसी नमूने की क्षयता दर अधिक प्रयोग मापन राशि है तथा 2 मिनट द्वारा पढ़ते हैं। रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या की तुलना में किसी नमूने की क्षयता दर अधिक प्रायोगिक मापन राशि है, तथा इसका एक निश्चित नाम सक्रियता है। इसका अशाई मात्रक बैकेरेल है, जो रेडियोएक्टिवता के अन्वेषक हेनरी बैकेरेल की स्मृति में निश्चित किया गया है। ये जो हम इसको पिछले स्लाइड में ही पढ़ चुके हैं। तो ये सक्रिय है और इसकी जो है यूनिट एसआई मात्रक कितनी है? बैकेरेल। और एक बैकेरेल का अर्थ एक क्षय प्रति सेकंड है। मतलब जो है एक क्षय प्रति सेकंड अगर होगा तो वो एक बैकेरेल के बराबर होगा। एक दूसरा मात्रक क्यूरी प्रतीक जो है सी आई से जो है इसको जो हम दर्शाते हैं। तो सी आई भी सामान्य प्रचलन में है, जो एसआई मात्रक बी क्यू जिसको हम बैकेरेल बोलते हैं से निम्न रूप से संबंधित है। एक क्यूरी बराबर एक सी आई, ऐसे एक से ऐसी जो है इसको हम दर्शाते हैं। और ये जो है 3.7 गुणे 10 की घात 10 क्षय प्रति सेकंड के बराबर होता है। मतलब फिर अब क्षय प्रति सेकंड क्या क्या होता है? बैकेरेल। एक क्षय प्रति सेकंड कितना होता है? एक बैकेरेल। तो बस 3.7 गुणे 10 की 10, 10 की घात 10 बैकेरेल की जो है बराबर होता है। तो इसको जो है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक क्यूरी बराबर 10 की घात 10। तो ये जो डायरेक्ट जो है रिलेशन होती है इनकी। और एक क्यूरी की इसको जो है हम यूज भी करेंगे आगे। जो है फर्क पड़ता है, कभी कभी जो हम क्यूरी यूज कर लेते हैं, कभी कभी हम बैक्टीरियल यूज सकते हैं। वो अपने हिसाब से जो है यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो अपने हिसाब से जो है उसको यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न रेडियो नाभिकों की क्षयता दर में अधिक भिन्नता होती है। इस गुण को अर्ध आयु के आधार पर मापा जा सकता है। और किसी रेडियो नाभक की अर्ध आयु, जिसको मैंने पिछले से आधा समय बोला था, उसको अर्ध आयु बोलते हैं। तो अर्ध आयु जो है टी हाफ उसको कहते हैं, वह समय है और जिसमें इसकी संख्या प्रारंभिक संख्या माना कि एन नॉट की आधी अर्थात एन नॉट बराबर 2 रह जाए। जो समीकरण जो है 13.14 में समय टी बराबर टी हाफ तथा एन बराबर n.2 रखने पर क्या होता है? तो ये जो है 2 मिनट रुकिए, मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ। तो जो है एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग एन बटा एन नॉट बराबर। अब लॉग की वैल्यू क्या होती है? माइनस लेमडा टी। इसमें टी कितना है? इसमें टी है, इसको टी को टी हाफ लिख देते हैं। ठीक है। और एन अब जो है अब एन एन नॉट जो है वो प्रारंभिक वैल्यू है। और एन जो है वो अपनी n/2 है, क्योंकि हम आधे पे पहुंच गए हैं, तो जो प्रारंभिक वैल्यू है उसका आधा हो चुका है। तो एन को हम n/2 लिख देते हैं। ये हो गई एम नॉट बटा 2 एम नॉट।
ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है यहाँ पर एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, और ये बचेगा क्या, लॉग 1/2। अब आपने लॉग के बारे में पता होगा, अगर 1/2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का log 2। हमने उसको उस पावर को आंग लिया है, घात को आंग लिया है। और इसका बराबर किसका होगा, माइनस लेमडा थ्री हाफ अर्ध आयु। तो माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। और जो हमारी अर्ध आयु की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एल एन, लॉग को लॉग एल एन में जाना, मतलब उसको बराबर जैसा देख सकते हैं अपन, तो बराबर जो है लेमडा। तो ये जो है यही हमारे जो है अर्ध आयु की फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और log 2 की वैल्यू जो हमको पता है 0.693 होती है। तो इसको हम जो 0.693 बटा लेमडा जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर अपन को जो है तरंग दैर्घ्य की जो है अपन को वैल्यू पता है, तो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू पता होने पर हम जो है आप जो समय तो तुरंत ही निकाल सकते हैं, और कुछ में कोई दिक्कत अपन को नहीं आएगी। तो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू अगर हमको पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और समीकरण 13.16 के अनुसार स्पष्टतः यदि संख्या एन नॉट और जो अर्ध समय है टी हाफ समय में आधी हो जाती है, तो सक्रियता आर नॉट भी इसी समय में आधी हो जाती है। ये देखिए, इसमें नहीं है, लेकिन जो है आर नॉट भी जो है आर जो है हमने बताया था, आर जो है जो है क्या बोलते हैं एन नॉट टी के बराबर होती है, मतलब उससे जो है उसकी अनुक्रमानुपाती होती है। जब टी हाफ समय में आधी हो जाती है तो सक्रिय आर नॉट भी इसी समय में आधी रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और संबंधित मापदंड औसत आयु टाउ है, टाउ बोलते हैं इसको, ऐसे जो बना हुआ है सामने इसको टाउ करते हैं। तो एक और संबंधित मापदंड औसत आयु टाउ है। इसका मान भी समीकरण 13.14 से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी समांतराल टी से टी प्लस लेमडा टी में क्षयित नाभिक आर टी डेल्टा टी बराबर लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी डेल्टा टी है। और इसमें से भी समय टी समय तक जीवित, हाँ रुकिए, 2 मिनट रुकिए, इसको मैं सही कर देता हूँ। हाँ तो वो टेक्स्ट में हटा दिया था क्योंकि वो अगली स्लाइड में लेना था, वो गलती से मैंने स्लाइड में ले लिया। तो देखो, एक और संबंधित मापदंड औसत आयु टाउ है। इसका मान भी समीकरण 13.14 से 14.2 जो है एक जो इसका मान भी समीकरण 13.14 से प्राप्त किया जा सकता है। किसी समांतराल टी से टी प्लस लेमडा डेल्टा टी में क्षयित नाभिक आर टी डेल्टा टी और लेमडा एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी डेल्टा टी है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से सभी टी समय तक जीवित रहते हैं। अतः इन सभी नाविकों को कुल जीवन टी लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होगा। यह स्पष्ट है कि कुछ नाविकों का जीवन काल कम तक, कुछ नाविकों का जीवन काल अधिक होता है। अतः औसत आयु का मान प्राप्त करने के लिए उक्त व्युत्पत्ति का हमें कुल समय 0 से ∞ तक के लिए योग अथवा समाकलन कर समय t बराबर 0 पर उपलब्ध नाविकों की संख्या एन नॉट से भाग देना होगा। तो समझ गया आप? तो इसको करके देखते हैं। तो अतः हमने जो है टाउ निकालने के लिए उसको लेमडा एन नॉट जो हमने फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखा था, ये जो है इसको लेमडा एन नॉट 0 से लेकर ∞ तक जो हमने dt को, मतलब dt मतलब समय को जो है हमने समाकलन किया। कैसे, 0 समय से लेकर इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। तो उसके लिए जो है हमने इनको इन्फिनिटी तक किया, और टी ई की पावर माइनस लेमडा टी जो है अंदर रह गया, बाकी लेमडा एन नॉट जो है वो स्थिरांक है तो वो बाहर आ गए, और बटा एन नॉट। अब एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा और बचेगा क्या, लेमडा। और केवल 0 से ∞ तक अपनी लिमिट है जो सेम। इस समाकलन को करने पर, तो इस समाकलन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका टाउ बटा 1/लेमडा। जो टाउ है वो 1/लेमडा जो है इसका आंसर आ जाएगा। जब जो इसको सॉल्व करोगे, तो एक काम करता हूँ मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। इसमें जो है इसको डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, माइनस लेमडा टी को पी मान लो। एक काम करते हैं, ई की पावर माइनस लेमडा टी को पी मान लेते हैं। तो जब इसको आप जो है इसका आप क्या बोलते हैं अवकलन करोगे, तो अवकलन करने पर क्या आएगा, माइनस का लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा टी
डी टी बराबर डी पी। तो जो है यहाँ पे माइनस का 2 मिनट हुए, ई की घात माइनस लेमडा टी, टी टी की वैल्यू क्या आएगी? डीपी बटा माइनस का लेमडा। और जो लेमडा जो है वो अपना जो है बाहर आ सकता है। तो उससे पहले जो है हम इसकी जो है वैल्यू रखते हैं। तो टी को जो है हम चेंज करेंगे, और इसको जो है अब इसको क्या लिखेंगे देखिए। अ, रुकिए, रुकिए जरा, मैंने इसको देखा नहीं। ये जो है मैंने इसको लेमडा समझ लिया, इसको टी मैंने देखा नहीं। तो टी, जो टी इसमें भी है और ई की घात में भी है, तो इसको जो है ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे फिर अपन। इसको जो सॉल्व करने के लिए आपको जो है गणित में जाना पड़ेगा, और इसको जो है आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पहले टी को, फिर ई की पावर माइनस में टी को, फिर ई की, और जो है इसका जो है वापस से जो है आपको अवकलन निकालना पड़ेगा इसका जो है। ऐसे जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जो है फॉर्मूला नहीं होता एंड जो अवकलन का, समाकलन का, सॉरी समाकलन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको क्या करना है गणित में मतलब गणित के में देखिए इसको जो है कैसे सॉल्व करते हैं। उसको फिर आपको यहाँ पे देखना है, जो समाकलन वाले चैप्टर में आपको इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, तो आप इसका समाकलन करोगे तो जो है आपकी टाउ की वैल्यू जो है 1/λ प्राप्त होगी। और वो हो जाएगी डायरेक्ट, आप इसको निकाल के देखिएगा, आपका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मेरी गारंटी है, उसकी चिंता मत कीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त परिमाणु को हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि टी जो है अर्ध आयु है, उसको लेमडा जो है ln2/λ1 लिख सकते हैं। और लेमडा जो है उसको 1/टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस लेमडा को ऊपर ले जाए और जो है टाउ को नीचे ले आए तो क्या लिख सकते हैं उसको? 1/टाउ लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख सकते हैं, तो बस 1/λ को जो है 1/λ को हम डायरेक्ट टाउ लिख सकते हैं, और टाउ को जो और लेमडा को जो है 1/टाउ लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है टाउ आ गया, टाउ λ2। तो बस जो है अपना अर्ध आयु की वैल्यू क्या हो गई? टाउ λ2। तो ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कि टाइट्रियम और प्लूटोनियम, जिसकी अर्ध आयु विश्व की आयु लगभग 15 अरब वर्ष, अर्ध आयु है 15 अरब वर्ष, आप खुद सोचिए, अर्ध आयु, अर्ध आयु लगभग 15 अरब वर्ष की तुलना में बहुत कम है। काफी मतलब जिनकी अर्ध आयु विश्व की आयु, विश्व जो है अपनी विश्व की आयु है लगभग 15 अरब वर्ष, मतलब विश्व की आयु 15 अरब वर्ष है, उनकी तुलना में बहुत कम है। काफी समय पहले ही विघटित हो चुके हैं तथा प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। मतलब वो पहले ही जो है वो विघटित हो चुके हैं, और ये फिलहाल प्रकृति में जो है उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसका नाभिकीय अभिक्रियाओं में अपाकृत रूप से उत्पादन किया जा सकता है। तो अपन जो है इसका जो है लेबोरेटरी में इसको बना सकते हैं, और प्रकृति में जो है इसको हालांकि ये आपको नहीं मिलेगा, प्रकृति में जो है उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में अपाकृतिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि बहुत से जो है कंपाउंड जो होते हैं उनको आप बना सकते हैं दो किसी जो है परमाणु को लेकर, आप तो एक अलग परमाणु बना सकते हैं उनको मिलाकर। तो ऐसे ही जो है हम इसको जो है बना सकते हैं। लेकिन समस्या है कि अभी जो है प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। जैसे अपन प्रकृति में कहीं प्रकृति में हो तो अपन उसको यूज कर ले तो नहीं, हमको जिसको बनाना पड़ता है यूज करने से पहले। तो चलिए, ये जो है अब आपको जो है अगर आप समझ में आएगा, ये जो है पिछले लेक्चर में मैंने इसको नहीं समझाया था। ये देखिए, जब जो है अपना समय समय जीरो है, यहाँ पर जो है समय जीरो है, तो समय जीरो पर कितनी जो है अपना नाविकों की संख्या कितनी है? n0। और जैसे ही हम अर्ध समय पे आए, आधे पे आए, रुकिए जरा, जैसे ही हम अर्ध समय पे आए, इसकी जो है वैल्यू कितनी हो गई? टी हाफ, अर्ध समय। अर्ध समय पे कितनी हो गई वैल्यू? नाविकों की संख्या कितनी हो गई? आधी हो गई। मैंने सोचा था कि जब नाविकों की संख्या आधी हो जाए उस समय को जो है अपन अर्ध आयु बोलते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे जो है आते जाइए तो आपकी जो है अर्ध आयु निकलती जाएगी। इसको आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो अगर आप जो है ये जो है अर्ध आयु की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपका जो है और ये निकलता जाएगा, और आप जो है और नाविकों की संख्या रखते जाएंगे तो आपका जो है समय निकलता जाएगा।
तो सिंपल है, आप इसको खुद ही निकाल सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला वैल्यू रख के निकाल सकते हो। तो खुद भी निकालने का कभी ट्राई कीजिए। मन में जो आपके आना चाहिए कि क्या कर सकते हैं अपन, कैसे कैसे नई नई चीजें। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर आप बताया तो आप इसमें जो है वैल्यू रख के चीजें निकालेंगे अगर आप जो वैल्यूज, तो आपका जो है दिमाग और जो है शार्प होगा, और आप जो है फिर उदाहरण करेंगे जब हम, और जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें जो है आप जो है अपना दिमाग दौड़ा पाएंगे कि कैसे हम कौन से फॉर्मूले का कहाँ इस्तेमाल करना है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस बार जो है आप वैल्यूज रख के इसको देखिएगा, और आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा ग्राफ। तो चलिए, आशा है कि आपको ये ग्राफ अब समझ में आ गया होगा, पिछले लेक्चर में नहीं आया क्योंकि हमने अर्धायु नहीं पढ़ी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम पढ़े, और इस टॉपिक को लगभग खत्म कर दिया। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम जो उदाहरण 13.4 पढ़ेंगे, उदाहरण 13.5 पढ़ेंगे, और अल्फा क्षय के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा क्षय बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको जो है पढ़ने में मजा आएगा। अल्फा क्षय के बारे में आप पढ़ चुके हैं, पहले याद कीजिए, मैंने 3 क्षय बताए थे, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। तो जो इनको हम डीप में पढ़ेंगे, तो अल्फा क्षय को जो हम पढ़ेंगे, तो कल फिलहाल हम उदाहरण देखेंगे, 2 अल्फा क्षय पढ़ेंगे। तो उदाहरण जो है उसके लिए जो आपको सारे फॉर्मूले याद करके आने हैं, और सारी थ्योरी जो आपको क्लियर होनी चाहिए, वरना आपको उदाहरण समझ में नहीं आएंगे। उदाहरण पहले आप एक बार करके देख लेना, फिर जो है आप मेरी वीडियो देखना, जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे उदाहरण। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।